नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन और साथ साथ आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। लेकिन आज बढ़िया दिन था, आज मंगलवार का दिन था, मंगलमय दिन था। आज सब तरफ खरीदारी के रुझान आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कोई बाजार में डैमेज नहीं था, अच्छा दिन था। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले ही बहुत एक्शन नहीं था, निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप में बैंक में, लेकिन बढ़िया बाइंग थी आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में और बॉर्डर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी थी। एफ एंडो साइड पर अच्छी खरीदारी थी। अर्निंग्स का इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा था। तेजस की बढ़िया अर्निंग आई, अपर सर्किट लगा। हैटसन की अच्छी अर्निंग आई, शेयर में 10% का मूव आया। खराब अर्निंग थी रैलिस की, एक बार फिर से तो प्रेशर था वहाँ पर। रिलायंस की अर्निंग ठीक थी तो बहुत फायरवर्क नहीं, पहले हाफ में तेज़ी या फ्लैट फिर नीचे, क्योंकि कल जीडीआर तेज था, बाद में बिकवाली आ गई। बाकी अर्निंग्स अवेटेड हैं भी बहुत सारी, तो धीरे धीरे आते रहेंगे। लेकिन निफ्टी आज फ्लैट था, मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप 1.5% ऊपर, रियल्टी रिकॉर्ड्स की तरफ। और नए शेयर जैसे डीएलएफ 16 साल के हाइज पर, बाकी रियल्टी में खरीदारी रही। तो आज ब्रॉडर मार्केट रियल्टी में तेज़ी थी। आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। 2-3 नाम जो लगातार प्रेशर में, उसमें ओरेकल प्रेशर में चल ही रहा है, नंबर वेट कर रहा है। तो याद रखिए, खराब नंबर पे शायद बहुत नेगेटिव रिएक्शन ना आए यहाँ पर। या एल&टी इन्फोटेक माइंट्री नंबर्स कल हैं, तो शायद यहाँ पर भी बहुत खराब नंबर ना आए, क्योंकि ऑलरेडी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर वो काम काज कर रहा है। तो 3 साल के लो से बेसिकली है, 2016 के लेवल से लेकर अब तक एल&टी इन्फोटेक माइंट्री ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। सो एडवांस डिक्लाइन बेटर था आज इन टोटल। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार ऊपरी स्तरों के आसपास बंद होकर दिखाई पड़े। और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। एक्साइड, वोल्टा जैसे शेयर जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। आज पीएसयू तेजी में था, डिफेंस तेजी में था, रेलवे तेजी में था, यहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। टेलीकॉम का दिन था आज, तो वोडाफोन आइडिया आज 11, 12, 15% ऊपर रहा। भारतीय एयरटेल नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। मंगलवार के दिन मारुति आज अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट था। आदित्य बिरला ग्रुप आज इन लाइमलाइट था। ABFRL, एवी कैपिटल, वोडाफोन, ग्रासिम सब में खरीदारी थी। तो वोडाफोन के फंड रेज करने से एक अच्छा ट्रिगर बन गया सारे सेक्टर को। तो ये सब तरह के शेयर मूव में थे। ऑटो एंसिलरी यहाँ खरीदारी थी। रियल्टी यहाँ पर अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। सो लाइकवाइज, लेकिन एक अच्छा सेशन, एक अच्छा दिन आप कह सकते हैं, जबकि भारतीय बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मूड, माहौल, मोमेंटम थोड़ा बेटर साइड पे मार्केट्स अभी एज ऑफ नाउ फॉलो करके चल रही है। तो ये सो फार मार्केट का एक्शन था। अब चलिए, अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों से भी। गौरव जी का सवाल है, व्हाट गेट चेंज्ड ओवरनाइट इन वोडाफोन आइडिया एट 12 बिफोर एफपीओ ऑल व्यू नेगेटिव, नाउ इट्स लवली फॉर ऑल विद डबल ट्रिपलर इन नेक्स्ट 2 years, ऑल चैनल, ऐसा क्या बदल जाएगा? देखिए जैन साहब, एक कहावत हिंदी में मैंने पहले भी कई बार मेंशन की, आज फिर कर देता हूँ कि नजरें बदली नज़ारे बदले, कश्ती बदली किनारे बदले। जैसे ही चीज़ें बदलती हैं, सबके व्यू भी बदल जाते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे हर घंटे के अंदर लोगों के व्यूज़ बदलते हैं और बदलने चाहिए भी, क्योंकि बाजार है, यहाँ पर भाव सब कुछ होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। अब आपने क्योंकि पूछा, तो पहले मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ भाव से ही। जब भाव वापस आने लग गया तो भैया सबको लगा कि अब सिचुएशन बेटर हो जाएगी। बदला क्या है? बदला यह है कि एक वोडाफोन आइडिया अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक गया था। सो वर्स्ट केस के आसपास ही उन्होंने अपना एफपीओ का प्राइस रखा, जिसमें 12-11 रुपये के आसपास के एफपीओ प्राइस पर आपने 18,000 करोड़ रुपए रेज किए। 7,000 या 5,000 करोड़ रुपए उसमें क्यूआईपी के निकाल दीजिए, तो बचे हुए पैसे जो हैं उसको डिमांड मिली है 7 टाइम्स, यानी कि आप मोटा मोटा 13,000 करोड़ रुपए में आपको कहीं मिले हैं 70, 75, 80,000 करोड़ रुपए। सो आपके पास इतनी एपेटाइट है भी पैसा उठाने की, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, बड़े नाम आ गए, GQG एंड ऑल। तीसरा, आप एक चीज़ गौर करेंगे कि सारे इंस्टीट्यूशंस के जो बिडिंग है वो बहुत हाई थी, और सारे रिटेल की बिडिंग हाई नहीं थी। इंस्टीट्यूशन ने बिड हाई इसलिए किया कि अगर 11 रुपये पे शेयर अलॉट हो जाते हैं तो आपके सामने शेयर का दाम 13 रुपये, 14 रुपये खड़ा है, तो 3 रुपये तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं। वो 3 रुपये का मतलब होता है आपको 15-20% का गेन आता है। इस बाजार में जहाँ इंस्टीट्यूशन 4-4%, 5-5% के लिए जान लड़ा देते हैं, एफ&ओ का शेयर आपको 20% का गेन दे रहा है, तो कोई क्यों नहीं लेगा? सो ये तो बहुत बेसिक सा लॉजिक था, जिसके लिए सब लोगों ने बिड करना ही करना था। तो ये चीज़ काम कर गई। प्लस 18,000 करोड़ रुपए आपके पास आ गए, तो 1 साल का तो आपका सर्वाइवल फिक्स हो गया। आपको डेट चुकानी है 2 लाख करोड़, कैश फ्लो आ ही रहा है, 18,000 करोड़ से एटलीस्ट कुछ तो आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ से तो बेटर पोजीशन हो ही गए आप, तो इसलिए बाजार बुलिश हो गया। तो ओवरऑल सिचुएशन नंबर वाइज बेटर हो गए, बट अगेन एंड ऑफ द डे इट्स भाव। कल को यही शेयर वापस 9 रुपये हो जाएगा तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। तो कुछ चीज़ें लॉजिक हैं, कुछ चीज़ें भाव हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हो। लेकिन एफपीओ में अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हार्म था नहीं स्टॉक के अंदर, तो अगर अप्लाई किया तो कोई खाद बुरी डील नहीं आपके लिए।
ओके फरहान शेख साहब का सवाल है, सुमित सर बर्जर पेंट की चमक फीकी पड़ती जा रही है, क्या 500 के आसपास प्राइस से बाय कर सकते हैं, सुरक्षित रहेगा? शेख साहब देखो, पहले नंबर आने दीजिए। पेंट स्पेस में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। एटलीस्ट एशियन पेंट ने तो इंडिकेट कर दिया आज कि 2800 के आसपास आया, 2750 के आसपास आया, तो आप लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि चला वैसे ही नहीं है। और बिना चला शेयर अगर ख़राब नंबर आ भी जाएंगे तो बहुत रिएक्ट करेगा नहीं, चाहे एचयूएल हो, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे ओरेकल हो। ऑलरेडी बहुत चल के 12 सेशन से लगातार टूट रहा है, तो अगर कोई भी खराब नंबर आ जाएंगे, एक झटका और कम बैक, तो जो एफ में लॉन्ग लेना चाह रहे हैं वो एफ में लॉन्ग जा भी सकते हैं ओरेकल में, जिस दिन इसमें नंबर आ गए खराब या नीचे की तरफ मिल गया तो। एंड लाइक वाइज L&T इन्फोटेक माइंड्री, ये नंबर से पहले ही डिस्काउंटिंग चल रही है इनकी। सो जहाँ पर ऑलरेडी खराब चीज़ को बाजार पहले ही भाप कर बैठा है, उसमें बहुत कुछ खोने के लिए होता नहीं है। सो उन तरह की कंपनियों में इस निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बर्जर के केस में नंबर से पहले अगर ये थोड़ा और हल्का हो जाता है तो आप एंटर कर सकते हो, नंबर के बाद वापस पुल बैक की उम्मीद लगा सकते हो। क्रूड थोड़ा हायर साइड पर है, इसलिए लास्ट क्वार्टर के नंबर में थोड़ा बहुत शायद प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज डिमांड पिकअप करेगी इस क्वार्टर में इधर और Q2 के अंदर, क्योंकि वहाँ फिर वो फेस्टिवल है Q3 के अंदर, वहाँ पर फेस्टिवल का डिमांड पिकअप करने लगता है। तो अभी के लिए एटलीस्ट कोई खास खराबी नहीं है, बस वेट एंड वॉच इज अ बेटर चॉइस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। प्लीज शेयर व्यू ऑन, किधर गया लोधा, लोधा ही बोला था ना, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन लोधा, किधर गया, शायद लोधा ही था। हाँ, लोधा शेयर बॉट एट 113। पूजा जी ऑलरेडी इस दाम पर खरीदारी है आपकी। आज नंबर अवेटेड है इनके, अभी तक नंबर आए नहीं है, नहीं आज नहीं, कल नंबर आने, सॉरी। तो नंबर से पहले ऑलरेडी 10 टाइम आपका शेयर खड़ा है, 1400 समथिंग था, 110 पे आपकी खरीदारी है, तो 10 टाइम ऊपर है। अगर आप 1100 भी लिखना चाह रही हैं तो भी 300 रुपया ऊपर है, यानी कि 20-30% अगेन आपको ऑलरेडी मिल रहा है। सो अगर ये 10 टाइम है तो अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयरों के साथ बने रहिए। अगर ये 30% है तो भी एटलीस्ट तेजी में जब 50 के आसपास आया थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए और बाकी बने रहिए। रियल स्टेट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, रियल स्टेट की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। आज सारे चैनलों पर सबने रियल स्टेट पे लॉन्ग स्टोरी सुनाई है, लेकिन स्टिल जहां पर बहुत ज़्यादा नॉइस हो वहाँ थोड़ा दूर रहने में ज़्यादा कोई बुराई नहीं है। तो आपको गेन अगर आ रहा है तो आप थोड़ा कैपिटल निकालना, कंपनी ठीक है, समय दे सकते हो तो पैसा ही बन जाएगा, बट अगेन मतलब और पैसा बन जाएगा, बट थोड़ा कैपिटल निकाल के बने रहने में एटलीस्ट आप रिस्क फ्री जर्नी रहेगी, वरना आप रिस्क के साथ रहोगे तो कोई खास ऐसा वो नहीं है। बट दोनों तरीके आपके सामने, अगर 110 पे खरीदारी है तो भी और 1100 पे खरीदारी है तो भी, नंबर कल आएंगे उसके बाद आप देख लेना। नंबर की बात है तो नंबर में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद Q-on-Q बेसिस पे नंबर वीक रहेंगे, YoY बेसिस पे बेटर रहेंगे। ओके सर, कुड यू प्लीज सम आइडियाज अबाउट ICICI प्रूडेंशियल Q4 नंबर? ICICI प्रूडेंशियल नंबर आज आए कहाँ है, आज ही आने थे ना, तो आए नहीं है मेरे ख्याल से नंबर, मैंने देखे नहीं, लेकिन आज नंबर आने वाले हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स में जो सर एस्टिमेट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इनकी नंबर HDFC लाइफ से बेटर रहेंगे, लेकिन वैसे नंबर कोई खास अच्छे नहीं आएंगे। HDFC लाइफ के नंबर बहुत ही खराब थे। दोनों के VNB मार्जिन जो होता है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन का नंबर होता है, वो नंबर थोड़ा सा वीक आएगा YoY बेसिस पे ICICI प्रूडेंशियल में। Q-on-Q में थोड़ा बेटर पिकअप हो सकता है, बट ICICI लोम्बार्ड के नंबर बेटर थे, और क्योंकि आज हेड अर्निंग से पहले ICICI प्रूडेंशियल थोड़ा चला हुआ है तो शायद कुछ हद तक डिस्काउंट करके बैठा भी होगा। सो एक बार नंबर आने दीजिए, क्लैरिटी उसके बाद आएगी, ब्रोकरेज के व्यूज़ क्या आते हैं, क्या कमेंट्री देते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। कंपनी खराब नहीं है, एक क्वार्टर या नॉन क्वार्टर के नंबर से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, तो आप आराम से बने रहो इसके अंदर। हेलो सर, होप यू आर डूइंग गुड। यस, परफेक्टली फाइन साहा साहब। प्लीज शेयर व्यू ऑन औरोबिंदो फार्मा एज DI इंक्रीजिंग देयर स्टेक। साहा साहब देखो, औरोबिंदो फार्मा के केस में इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब वो लिकर स्कैम का इशू आया था तब इसका नाम आया था इस कंपनी से रिलेटेड कुछ लोगों का, तब ये लगा था कि इसमें बहुत नेगेटिव स्टोरी बनेगी, लेकिन वहीं से स्टॉक का टर्न अराउंड शुरू हुआ था, वहीं से लगातार तेजी बनी थी। सो फंड्स बाइंग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ का डिस्काउंटिंग चलता है पहले जब तक अनसर्टेनिटी नहीं होती, और जैसे ही वो सर्टेन हो जाता है वो डिस्काउंटिंग खत्म हो जाती है। जो अर्निंग से पहले हो रहा है ओरेकल में, जो अर्निंग से पहले हो रहा है L&T इन्फोटेक में, जो इन्फोसिस में हो चुका है। इन्फोसिस में नंबर से पहले टूट रहा था, नंबर्स के बाद तुरंत इन्फोसिस चलना शुरू हो गया और 1438 या 30 के आसपास के लोज बना के वहाँ से अब वो 1450 पहुँच भी गया है। सो ऐसे करके अनसर्टेनिटी थी। लाइकवाइज औरोबिंदो फार्मा वैसे कंपनी खराब नहीं है, बट ये न्यूज़ फ्लोज, ये पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, ये थोड़ा सा एक रिस्की बेट हो सकता है। इस पार्ट को अगर आप अवॉइड कर दें तो आप आराम से इसमें लॉन्ग रह सकते हो।
उस पार्ट को आप अवॉइड नहीं कर रहे हो तो एक बार जरा उस पर क्लैरिटी आ जाए, फिर ज़्यादा क्लियर रहेगा। लेकिन वैसे कंपनी इन टोटल ठीक है नंबर के लिहाज से, बट एक ही चीज़ है कि ये पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और न्यूज़ फ्लोज, इसका आप ध्यान रखना। रिलायंस लिया है सर शॉर्ट टर्म के लिए। बिलाल सर देखो, पहली चीज़, रिलायंस इज इन्वेस्टर्स डिलाइट एंड अ ट्रेडर्स पेन, ये कहा जाता है पुरानी हिस्ट्री में, क्योंकि रिलायंस के केस में इन्वेस्टर्स हो तो कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेडर्स उसमें अक्सर नुकसान करते रहे हैं। आप समय देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समय नहीं देंगे तो इसमें कुछ भी बेट करना मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीकॉम है, रिटेल है, ऑयल एंड गैस है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी चलती रहती है। सो इसीलिए आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए रिलायंस शायद ही कभी कोई नुकसान करके दे। आपको 1 साल पहले लिया हो, 1.5 साल पहले लिया हो, 2 साल पहले लिया हो, 5 साल पहले लिया हो, तब भी रिलायंस आपको लॉस नहीं देगा, क्योंकि वो डीमर्जर के शेयर मिल गए आपको, प्लस शेयर भी अपने ऑल टाइम हाइस की करीबी है, तो बहुत नुकसान होना नहीं है। गेन में वैरी कि आपकी उम्मीदों से कम गेन आया हो, लेकिन गेन तो आएगा। लेकिन ट्रेडर के केस में इस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये भी नहीं होता आप लॉन्ग शॉर्ट हो तो होल्ड तो आप कर सकते हो अर्निंग के हिसाब से, अगर आपने लिया है तो, क्योंकि बाजार चलेगा तो रिलायंस चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगेन इसमें जरा ट्रेडिंग इज़ नॉट द राइट बेट। आप इसमें हमेशा कॉल राइटिंग करके काम चलता है, अगर आपके पास पोजीशंस पड़ी हुई हैं तो एक बार को आप प्रीमियम खा सकते हो, लेकिन ऐसे अदरवाइज में आउट राइटली नेकेड बाय नेकेड सेल ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो एक बार देख संभल के कॉल लेना इसमें आप। Sir ji, what do you think about Mathanolyze buying listed unlisted stock with shareholding money? Is it right way to use funds? कहाँ गया सवाल निकल गया। क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला आएगा? आदि सर देखो, शेयर होल्डर्स फंड से पैसा नहीं कह सकता, ये कैश फ्लोज लगातार जनरेट कर रही है कंपनी 700 करोड़ रुपए के आसपास। ये बहुत टाइम पहले मैंने मैथनॉलॉय हाईलाइट भी किया था कि ये कंपनी वर्थ रीडिंग है, और आपका पॉइंट वैलिड भी हो सकता है शायद कुछ हद तक। अगर ऐसा होगा तो एजीएम में कहीं ना कहीं कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे क्वेश्चन रेज करेगा, वरना इस क्वार्टर के नंबर में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होगा एनालिस्ट कॉल में। लेकिन अदरवाइज 700 करोड़ रुपए का कैश जनरेशन है, डेट फ्री कंपनी है, वो भी स्पेशली मेटल स्पेस में डेट फ्री कंपनी होना बहुत मुश्किल है। प्लस लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियों में स्टॉक अगर ये खरीद रहे हैं तो वहाँ से डिविडेंड इनफ्लो भी आएगा ना, क्योंकि सबके सब पीएसयूज हैं। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं खरीदा इन्होंने जो कि नॉन पीएसयू या फिर बहुत ही वोलेटाइल टाइप कंपनी हो, या बहुत ही पंटर टाइप स्टॉक हो, या पेनी स्टॉक हो। ऑल क्वालिटी नेम्स, एसपीसीएल, बीपीसीएल, एनएससी, ये सब, एसबीआई, ये सब इन्होंने लेके रखे हुए हैं, एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपनी। सो उससे इनकी बुक वैल्यू बढ़ गई है। अगर आप गौरतलब हो तो करीब 1000 रुपये 1100 रुपये के आसपास बुक वैल्यू आ गई है। सो बुक वैल्यू का बढ़ना या तो ये होल्ड को हो जाएगा इधर, या तो ये दे आर चर्निंग देयर फंड्स इधर उधर, वो भी एक तरीका हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, बट आई एम 100% श्योर कि शायद एनालिस्ट कॉल में इस बारी इसके ऊपर टिप्पणी की जाएगी, या कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल या 2-3 क्वार्टर से ये बहुत तेजी से बढ़ा है। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अभी तो ऐसा, क्योंकि बुक वैल्यू से आसपास नीचे आता है, घूम जाता है, सो इक्विटी भी छोटी है, तो पहले अभी कुछ भी कॉल लेना या कहना इतना आसान नहीं है। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एनालिस्ट कॉल ज़्यादा बेटर लेंगे और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे। बट वेट एंड वॉच इज द प्रेफरेबल चॉइस, आई थिंक। सर आपकी फेवरेट ओरेकल क्यों तेजी से गिर रहा है, क्या रिजल्ट है? पहली चीज़, मेरी फेवरेट नहीं है, और वैभव जी मेरा कोई भी फेवरेट स्टॉक नहीं है, मेरा फेवरेट ही बाजार है, हर स्टॉक मेरा फेवरेट है। और ओरेकल एक अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में आता है, एक अच्छी पुरानी कंपनी है, और बहुत सालों से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। आईफ्लेक्स के नाम से पहले कामकाज करती थी 2014 या 16 में, 2006 या 7 में। सो इतने साल से इसको देख रहा हूँ मैं बढ़ते हुए, तो इसलिए यू नो अ कंपनी इन एंड आउट अदरवाइज। लेकिन ये कोई फेवरेट नहीं है मेरा स्टॉक, ऐसा नहीं है। ना यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ना टाटा कम्युनिकेशन है, ना एसीसी है, ना अंबुजा है, ना रिलायंस है, ना टीसीएस है, पूरा बाजार ही मेरा फेवरेट है। अब रही बात गिर क्यों रहा है, क्योंकि ये चला ही बहुत था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्वार्टर के नंबर में री-रेट हुआ था ओरेकल फाइनेंशियल। पिछले 20 साल से जो स्टॉक एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा हो, उसकी अपर एंड रेंज की 4000, 4500, 5000 तक जाती है, और लोअर एंड रेंज की 3000, 3200, 2700, 3500 इस रेंज में चलती है। उस रेंज में उसे कई साल गुजार दिए, और एक अच्छे नंबर आने के बाद वो री-रेट होके सीधे 8000, 7500, 8000 पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ से अब वो नंबर का जो हाई एक्सपेक्टेशन है वो डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चैलेंज उठता है। तो अब जब वो डिलीवरी नहीं आएगी तो शेयर बाजार को पहले ही उसको बाजार पनिश करेगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, इसीलिए बाजार ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो टूट टूट के एक रेंज पे आके फिर खड़ा हो जाएगा, जो रेंज की परफॉर्म होगी। अगर वो मान लीजिए डिलीवर कर जाता है तो वो अपना नया ऑल टाइम हाई भी काट देगा।
सो इट इज़ ऑल अबाउट मार्केट का प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मार्केट में स्टॉक इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। सो जैसी जैसी प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन रहेगी वैसे वैसे स्टॉक का रिएक्शन रहेगा। सो अभी बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि शायद बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे लास्ट क्वार्टर के, आईटी क्यू ऑन क्यू होता है, तो लास्ट क्वार्टर के सामने नंबर शायद वीक आएंगे, इसलिए मार्केट पहले से डिस्काउंट कर रहा है खराब नंबर। अगर वो खराब नंबर नहीं आए तो बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर देगा, थोड़े खराब आए तो शायद एक पुल बैक मिलेगा, बहुत खराब आए तो यहीं खड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत और गिरावट दिखाएगा और रेंज के अंदर चला जाएगा। सो इस टाइप से आप उसे देखिएगा। बट Oracle इज अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और साथ साथ आपको डिविडेंड पेइंग स्टोरी भी बहुत अच्छी मिलती है। उसका शेयर मार्केट से या शेयर की चाल से कोई लेना देना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून, शैल आई एग्जिट फ्रॉम वेदांता इन दिस अपट्रेंड एंड बाय शारदा मोटर इन परसिस्टेंट? इंद्रनील सर, वेदांता अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप निकल सकते हो। शारदा मोटर इज अ गुड बेट, इट्स अ वैल्यू बाय एज ऑफ नाउ। अगर आप चाह रहे हो तो एक अच्छी वैल्यू है और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट भी कर सकते हो उसको नीचे के जोन्स में। लाइक वाइज अगर आप परसिस्टेंट देख रहे हो तो अभी वहाँ नहीं जाइए, वहाँ थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी नंबर आए हैं, नंबर का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, तो हो सकता है एक पुल बैक प्ले मिल जाए वो F&O की वजह से, लेकिन स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिड कैप आईटी चला बहुत है, थोड़ा इनको राइट साइज होना ज़रूरी है, तो राइट साइजिंग चल रही है। इसीलिए आपके लिए ज़्यादा सेफर बेट इस क्वार्टर के लिए एटलीस्ट इन्फोसिस एंड TCS है कंपेरेटिवली मिड कैप आईटी के, तो उस हिसाब से आप कॉल लेना। अपोलो हॉस्पिटल अमित जी चला बहुत है, इसलिए थोड़ा हल्का होना ज़रूरी है, वो बेसिकली हल्का ही हो रहा है और कुछ खास पोजीशन दिक्कत है नहीं। सर जी राम राम, कैन वी एट स्वान एनर्जी, शारदा मोटर, बाटा एंड टाटा कॉम एट CMP? मुकेश जी यू कैन, ऑल ऑफ देम, स्वान भी, शारदा भी, बाटा भी एंड टाटा कॉम भी, बट द होराइजन वुड बी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 1 एंड 2 न्यूज फ्लोज पे आप नजर रखिएगा, स्पेशली स्वान के केस में। स्वान डिफेंस की लिस्टिंग इज अ बिग ट्रिगर जो अभी पेंडिंग चल रही है, डिले पे डिले हो रही है। अगर उसका कुछ अनाउंसमेंट आता है तो वो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए, लेकिन बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें किसी में वैल्यू है, किसी में नियर टर्म फॉल है, किसी में अलग अलग ट्रिगर है, तो इसलिए उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। बट सारों को एक तरीके से मत आंकिएगा, एक तरीके से मत देखिएगा, सबके टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, सबकी रणनीतियां बदल सकती हैं, उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, आगे कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूं अलग अलग माध्यमों से जो आ रहे हैं। ओके सर, बालकृष्ण, मदरसन, टाटा केमिकल, एस्ट्रल, पिडीलाइट, हिंडाल्को, लॉन्ग टर्म लाइक टाटा केमिकल, पिडीलाइट, हिंडाल्को, ये 3 ठीक है, बालकृष्ण भी ठीक है, एस्ट्रल भी ठीक है, बट द थिंग इज कुछ चले हुए हैं तो थोड़ा नीचे आए ज़्यादा बेटर है, स्पेशली बालकृष्ण, स्पेशली एस्ट्रल, इनको थोड़ा सा हल्का होना जरूरी है, बट अदरवाइज पिडीलाइट रीजनेबली करेक्ट हो चुका है, हिंडाल्को रीजनेबली बेटर है, बट मेटल साइकिल थोड़ा देख समझ कॉल लेना, बहुत ही सोच समझ के काम करना है, आउट राइटली आपने ऐसे फैला दिया इस तरह से नहीं कॉल ले सकते इनमें, किसी में कुछ टाइम फ्रेम है, किसी में कुछ टाइम फ्रेम है, उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। चलिए, अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे 5:30 बजे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।